हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं बिंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज के न्यू लेक्चर में। आज हम क्लास 11th की मैथ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम फिफ्थ चैप्टर करेंगे। फिफ्थ चैप्टर का नाम है समिश्र संख्या, यानी जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब होते क्या है इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। जैसे कि आपको पता है, हमने 10th में एक चैप्टर किया था द्विघात समीकरण। उसमें आपने देखा होगा मूलों की 3 प्रकार की प्रकृति आती थी। जैसे हम उसे डी से लिखते थे। किससे लिखते थे? डी से। √b² - 4ac। इसमें आगे 3 कंडीशंस आती थी, जिसमें अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होती थी तो क्या होता था? मूल किस प्रकार के होते थे? वास्तविक होते थे। वास्तविक और भिन्न भिन्न। वास्तविक और कैसे होते थे? भिन्न भिन्न, यानी रियल होते थे और ये अलग अलग प्रकार के होते थे। अगर √b² - 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती थी, तब हम क्या कहते थे? मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और इसी के साथ क्या होंगे? बराबर होंगे या समान होंगे। दोनों की वैल्यू क्या आती थी? एक जैसी आती थी। लेकिन एक टाइप तीसरा और था, जिसमें क्या होता था? अगर √b² - 4ac की वैल्यू 0 से क्या आ जाती थी? छोटी आ जाती थी। यानी 0 से छोटी वैल्यू है तो इसका मतलब क्या है? नेगेटिव वैल्यू आ रही है इसकी, यानी इसकी वैल्यू कैसी आ रही है? नेगेटिव आ रही है। तब हम क्या बोलते थे? मूल कैसे हैं? काल्पनिक है। कैसे हैं? काल्पनिक है। और इसके आगे हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं करते थे, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू b² - 4ac की वैल्यू कैसी आ जाएगी? 0 से छोटी आ जाएगी। 0 से छोटी वैल्यू कैसी हो सकती है? जैसे मान लीजिए -1 आ गई अंडर रूट में, तो ये कैसी संख्या है? एक काल्पनिक संख्या है, जिसे सोल्व कर पाना तब हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन 11th में हम इसके लिए इसे एक सिंबल देंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे? आयोटा। क्या बोलेंगे? आयोटा। देख लीजिए इसका उच्चारण, आयोटा। ये एक सिंबल दे दिया किसके लिए? √-1 के लिए, जिससे इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल करना बहुत इजी हो गया। सबसे पहले हम पहले चैप्टर में क्या करेंगे? इनके बीजगणितीय हल के बारे में देखेंगे, यानी प्लस माइनस इनकी संक्रियाएं किस प्रकार होती हैं। फिर आगे हमारे चैप्टर में इसी में आगे हो रहेगा, जिसमें हम द्विघात समीकरण भी हल करेंगे आयोटा से संबंधित। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है √-5। अब इसको इसकी हेल्प से हम हल कर सकते हैं। कैसे? कोई भी संख्या है, जैसे √-5, मैं -5 को क्या लिख सकता हूँ? -a/5 ये लिख सकता हूँ। और अंडर रूट की एक प्रॉपर्टी होती है, जिसमें हम माइनस इसको अलग कर सकते हैं, -1 को, और 5 को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। अब देखिए इसकी वैल्यू तो अपने को पता चल गई। क्या है इसकी वैल्यू? आयोटा। क्या है इसकी वैल्यू? आयोटा। और इसे क्या लिख दें? √5। तो ये कैसी संख्या बन गई? वास्तविक संख्या बन गई। ये तो वास्तविक संख्या है, इसकी वैल्यू पता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? √-1। अब जो सहमिश्र संख्या है, इन्हें हम किससे लिखते हैं? z से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? z से। और इसका रूप क्या होता है? z = a + आयोटा b। इस रूप की होती हैं। जो भी सहमिश्र संख्या है, इसमें 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो वास्तविक भाग होता है और एक कैसा भाग होता है? काल्पनिक भाग होता है। देखिए, जो आयोटा के साथ आएगा वो कैसा भाग होगा? काल्पनिक भाग। कौन सा भाग? काल्पनिक भाग। काल्पनिक भाग। और जो आयोटा के बिना है उसे कौन सा भाग बोलेंगे? वास्तविक भाग। वास्तविक भाग। ये सदैव इसी रूप में रहेगी। कोई भी संख्या है जो समिश्र संख्या है, वो a + आयोटा b के रूप में ही रहेगी। अब देखिए, अब एग्जांपल के लिए जैसे देखो 3 + आयोटा 5 है, तो ये कैसी संख्या है? सेमिश्र संख्या है। कैसे पता चलेगा? ये कैसा भाग है? इसका रियल पार्ट है। रियल पार्ट ऑफ z। इसे ऐसे डिनोट करते हैं, रियल पार्ट ऑफ z, जो कितना है? 3। और ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, जो कितना है? -5। जो भी संख्या आयोटा के साथ में आएगी वो क्या होगी? इमेजिनरी। और जो संख्या बिना आयोटा के आएगी वो क्या होगी? रियल, यानी वास्तविक संख्या होगी। ये वास्तविक संख्या होगी और ये काल्पनिक संख्या होगी। इसके बाद अब देखिए, आयोटा की वैल्यू तो अपने पता चल गई कितनी है? √-1। लेकिन इसी प्रकार अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या आ जाए? आयोटा स्क्वायर आ जाए, फिर इसका अब क्या होगा? तो देखिए, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? आयोटा गुणा में आयोटा लिख सकता हूँ। अब देखिए, आयोटा की वैल्यू अपने पास है कितनी है? √-1 और गुणा में √-1। अब आपको पता है, जब अंडर रूट के अंदर 2 सेम संख्याएं हो तो हम उसे डायरेक्ट लिख सकते हैं -1। तो यानी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? -1। अब अगर आयोटा क्यूब पूछ ले अपने से, तब इसे क्या करेंगे? इसे मैं आयोटा स्क्वायर और आयोटा के रूप में तोड़ सकता हूँ। हाँ, तो देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1। और आयोटा की वैल्यू अपने पता ही है, √-1। तो यानी आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? -√-1।
ठीक है। इसी प्रकार अब देखिए ये तो कितनी पावर आ सकती है ना, तो अलग अलग पावर पे अपने कैसे निकालेंगे। तो एक बात मैं इसमें आपको एक रूल बता देता हूं। देखिए यदि आयोटा की घात 4 से विभाजित हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। अब कैसे पता चला, देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आयोटा की पावर 4, तो इसमें मैं क्या लिखता हूँ, आयोटा स्क्वायर गुणा में आयोटा स्क्वायर, क्योंकि गुणा में करते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये 2 और 2 कितनी हो जाएगी, 4 घात हो जाएगी इसकी। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपने पास कितनी है, -1। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -1 और ये भी क्या हो जाएगा -1। दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1। तो देखो 4 पावर है तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1। इसी से ये रूल बना है, यदि आयोटा की किसी भी अगर घात 4 से गुणा होता है क्या वो विभाजित हो, तो वह उसका सदैव मान कितना आएगा, 1 आएगा। क्योंकि 1 की घात अपने कितनी भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए अगर आयोटा की पावर आ जाए 88, कितनी आ जाए 88, तो इतना अपने को इसे सोल्व करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, इस ये देखो 88 है, इससे मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितने पे जाएगा, 22 पे। तो पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है ये। तो पूर्ण रूप से अगर विभाजित हो रहा है तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू कितनी लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई संख्या ऐसी दे दे जो 4 से विभाजित नहीं हो रही, तब हम क्या करेंगे। देखिए अगर यहाँ पे मैं लिख दूं आयोटा की वैल्यू 27, यानी पावर में कितना है इसके, 27 है। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, इतने पावर थोड़ी करके देखेंगे इसकी। तो इसके लिए भी अपने पास एक तरीका है, 27 को क्या करो, 4 से डिवाइड करो, 4 6 जा 24, कितना बच रहा है नीचे 3। अब ये जितना बच रहा है इसी को इसकी पावर में लगा दो और को भूल जाओ, तो कितना लिख सकता हूं मैं, आयोटा की पावर 3 लिख दी घात में। तो इसकी वैल्यू अपने को बताइए कितनी होती है, -√-1, ये इसकी वैल्यू होगी। अब ये तो हो गया फंडामेंटल, जो मैंने आपको सब कुछ बता दिया इसके बारे में भी क्या होता है, आयोटा की वैल्यू कैसे लिखते हैं, इसमें एक काल्पनिक भाग होता है, एक वास्तविक भाग होता है। अब इसकी बीजगणित सीखेंगे अपने, बीजगणित यानी प्लस माइनस गुणा और भाग। अगर ये 4 चीजें सीख ली तो आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए मान लो मेरे पास कोई भी एक संख्या है जिसे मैं Z1 मान लेता हूँ, क्योंकि जो भी संख्याएं होती हैं जो क्या होती हैं समिश्र के रूप में होती हैं, उन्हें अपने Z से डिनोट करते हैं। तो मैंने कोई भी एक Z1 संख्या मान ली जो क्या है 3 प्लस 5 आयोटा, ये कोई संख्या है किसके रूप में है, समिश्र संख्या के रूप में। और एक दूसरी संख्या और है Z2 जो क्या है -1 प्लस 3 आयोटा, इसके रूप में एक संख्या है मेरे पास। अब मैंने इसका योग करना है। देखिए समिश्र संख्याओं का योग करने का क्या तरीका है इसे, देखो मैं लिख देता हूँ Z1 प्लस Z2, तो क्या आएगा ये, इसमें कुछ नहीं, आप पहले मैं देखो एक बार लिख देता हूँ इन्हें, 3 प्लस 5 आयोटा और प्लस में -1 प्लस 3 आयोटा, प्लस कर रहे हैं इसलिए मैंने बीच में प्लस का सिंबल लगा दिया। अब देखो कुछ नहीं, जो वास्तविक भाग है वो उसे वास्तविक में जोड़ देना है, जो काल्पनिक भाग है उसे काल्पनिक में जोड़ देना है, बस ये इसका जोड़ हो जाएगा। 3 और ये क्या है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 5 आयोटा और ये क्या है +3 और +3 आयोटा, जोड़ दो इन्हें, 3 में से 1 क्या 2 प्लस 5 और 3 8 आयोटा। ये इसका फाइनल आंसर आ गया Z+2 का, Z1 प्लस Z2 का। ये इनका अपने क्या कर दिया, योग। इसी प्रकार से इसका क्या कर सकते हैं, अपने घटाव कर सकते हैं। समिश्र संख्याओं का घटाव कैसे करेंगे, वही जैसे मान लो यही संख्याएं हैं, इन्हीं का करना है Z1 माइनस Z2। अब एक बात जरूर ध्यान रखना, Z1 प्लस Z2 कर दो चाहे Z2 प्लस Z1 कर दो, एक ही आएगा वैल्यू, क्योंकि ये क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है प्लस। लेकिन माइनस में ये दोनों वैल्यू क्या आएंगी, अलग अलग आएंगी, सेम जोड़ वाला सिस्टम ही है। तो इसमें क्या करेंगे, 3 प्लस 5 आयोटा माइनस Z2 की वैल्यू क्या है, -1 प्लस 3 आयोटा। अब देखिए 3 प्लस 5 आयोटा, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, +1 और -3 आयोटा। तो देखिए 3 और 1 कितने हो गए, 4 और 5 में से 3 गए 2 आयोटा। अब इसमें से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये 2 आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 2 प्लस आयोटा।
ठीक है, तो ये अपने इसका क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो वो भी बहुत इजी है इसमें। जैसे मैं इन्हीं संख्याओं को आपको मल्टीप्लाई करके बता देता हूं। समिश्र संख्याओं का गुणा। गुणा में बस आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है और कुछ नहीं है। जैसे देखो Z1 Z2 और ये इक्वल आता है Z2 Z1 के, हमेशा वैल्यू कैसी रहती है, इनकी सेम रहती है। मल्टीप्लाई के लिए भी ये क्या होता है, कर्व-मिनिमम नियम को फॉलो करता है। देखो जैसे मैं पहली संख्या लिख देता हूँ, क्या है 3 + 5 आयोटा, और गुणा में क्या है -1 + 3 आयोटा। तो कैसे करेंगे, जैसे अपने ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं वैसे हो जाएगा। पहले 3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, फिर किसके साथ, 3 आयोटा के साथ। देखो 3 × 3 तो ये -3 आ जाएगा। इसका इससे करेंगे तो 9 आयोटा, ठीक है। फिर अब इसका पहले इसके साथ फिर इसके साथ, तो ये दोनों काम कर देते हैं। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आयोटा, और इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए 5 × 3 = 15, और आयोटा के साथ आयोटा का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। अब देखिए -3, ये प्लस माइनस घट जाएंगे, 9 में से 5 गए 4, प्लस की संख्या बढ़ी है तो मैंने प्लस का सिंबल लगा दिया, और आयोटा +15। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपने पढ़ी थी, क्या होती है, आयोटा स्क्वायर बराबर कितना होता है, -1, तो वही मैं यहाँ पे लिख दूंगा -1। अब देखिए -3 + 4 आयोटा, ये क्या हो गया, -15। अब ये माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ जाती हैं, लेकिन निशान किसका आता है, माइनस का। तो 15 और 3 कितने हो गए, 18, और +4 आयोटा, तो ये इसका क्या आ गया, काल्पनिक भाग आ गया, और ये इसका वास्तविक भाग आ गया। तो इसी प्रकार इनका क्या कर दिया आपने, गुणा। अब एक चीज रही है बस भाग, अगर वो सीख के तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसका। उसके लिए बस एक चीज आपको पहले और बतानी है। जैसे अपने आयोटा की सभी पावर देख ली, लेकिन अगर ऋणात्मक पावर दी हो तब हम क्या करेंगे। जैसे मान लो 1/आयोटा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, माइनस आयोटा होती है, लेकिन आई कैसे ये आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो जैसे 1/आयोटा है तो मैं ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, आयोटा का मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया आयोटा, और नीचे क्या आ गया, आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा। तो इसे आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, इसके आगे अपने को जरूरत पड़ेगी। 1/आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो अब देखिए इसका मैं भाग कर देता हूँ संख्याओं का, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। भाग कैसे करेंगे, Z1/Z2 बराबर 3 + 5 आयोटा अपॉन -1 + 3 आयोटा। अब कोई भी समिश्र संख्या है, अब अपने इसे इतना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कोई भी समिश्र संख्या होगी तो वो a + आयोटा b के रूप में ही रहेगी सदैव, उसको ऐसे अपने नहीं छोड़ सकते। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट तो इसका इसमें भाग जाएगा नहीं, इसके लिए अपने क्या कर सकते हैं, प्रमेयीकरण। क्या, प्रमेयीकरण, जिसे अपने रैशनलाइजेशन बोलते हैं। तो कैसे करेंगे प्रमेयीकरण, Z1/Z2 = 3 + 5 आयोटा अपॉन -1 + 3 आयोटा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसके उल्टे साइन का, इसके विपरीत साइन का। या मैं देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 आयोटा -1 भी लिख सकता हूँ। अब इसके विपरीत निशान का ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 आयोटा +1 अपॉन 3 आयोटा +1। अब इससे ये इस रूप में आ जाएगा। देखिए पहले मैं इनका क्या करवा दूंगा, मल्टीप्लाई 3 + 5 आयोटा, 3 आयोटा +1 अपॉन, ये देखिए a - b और a + b की फॉर्म बन जाएगी, ये 3 आयोटा -1 × 3 आयोटा +1। अब देखिए मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, इसका मल्टीप्लाई पहले इसके साथ, 3 × 3 = 9 आयोटा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 × 1 = 3, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 5 × 3 = 15, और आयोटा के साथ आयोटा का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आयोटा की स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 5 आयोटा। ठीक है, अब नीचे देखिए क्या बनेगा, a + b और a - b और गुणा में a + b, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a² - b²। तो मैं यही काम यहाँ पे कर देता हूँ, 3 आयोटा की स्क्वायर और माइनस क्या आ जाएगा, 1 की स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करो, 9 और 5 कितने हो गए, 14 आयोटा +3 15, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 अपॉन 3 की स्क्वायर कितनी होगी, 9, और आयोटा की स्क्वायर क्या होता है,
1 और ये कितना आ गया माइनस का 1। अब इसे आगे और सोल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा ये 14 आयोटा 3। अब ये कितना है माइनस का 15, माइनस 15 में 3 प्लस करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो 14 आयोटा और माइनस का ये 15 था, इसमें से 3 क्या, तो ये कितना आएगा 12 अपॉन ये हो गया -9 और -1 माइनस कितना हो गया 10। अब इसे अलग अलग कर दो, ये क्या हो जाएगा 14 आयोटा अपॉन माइनस का 10 और -12 अपॉन माइनस का 10। अब देखिए इसे थोड़ा सेट करके लिख देते हैं, माइनस माइनस क्या हो गया +12 अपॉन 10 और ये क्या हो गया -14 आयोटा अपॉन 10। चाहो तो आप 2 के टेबल से काट भी सकते हो, ये 5 के ये 6 पे गया और ये गया 5 पे और ये 7 पे गया और ये गया 5 पे। तो लिख देंगे अपने 6/5 -7/5 आयोटा। तो ये देखिए a प्लस आयोटा b के रूप में आ गया। ये बीच में माइनस हो सकता है, प्लस माइनस चेंज हो सकता है, लेकिन होना हमेशा ये a प्लस आयोटा b के रूप में होना चाहिए। ये इसका काल्पनिक भाग है और ये इसका वास्तविक भाग है। तो ये अपने सभी कंसेप्ट सीख लिए इसके बीजगणित के बारे में। इससे आप पहला चैप्टर कर सकते हैं, 5 पॉइंट प्रश्न आगे आप करके देख लेना, बाकी इसके क्वेश्चन जो बढ़िया होंगे वो मैं करवा दूंगा। धन्यवाद।